जम्मू यात्री भवन, जो वर्षों से भारतीय संस्कृति, संस्कारों और आध्यात्मिकता के प्रचार प्रसार में अग्रणी रहा है, अब एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शिक्षा और संस्कारों के समन्वय की दिशा में कार्य कर रहा है। भवन ने एक चलती फिरती शास्त्र कक्षा का एक अभिनव मॉडल विकसित किया है। यह एक विशेष रूप से सुसज्जित बस है, जिसमें धार्मिक ग्रंथों की कक्षा संचालित करने हेतु सभी आवश्यक उपकरण मौजूद हैं। यह बस अलग अलग स्थानों पर जाकर विद्यार्थियों को शास्त्रों का ज्ञान देगी, जिससे संस्कृति से जुड़ाव बना रहेगा और विद्यार्थियों को अपने मूल्यों की गहराई समझने का अवसर मिलेगा। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है, उस देश का नाम भारत है और भारत की संतति को भारतीय कहते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे दुष्यन्ति जन्तयः तस्माददेव वक्तव्यं वचनेका दरिद्रता। अर्थात सभी प्राणी मधुर बोलने से प्रसन्न होते हैं, अतः वैसा ही बोलना चाहिए। मधुर बोलने में कैसी कंजूसी। उत्तरम यत्समुद्रस्य हिमालयश्चैव दक्षिणं वर्षं समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है, उस देश का नाम भारत है और भारत की संतति को भारतीय कहते हैं। उत्तरम यत्समुद्रस्य हिमालयश्चैव दक्षिणं वर्षं तद्भारतं नाम भारतीयस्य संततिः। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है, उस देश का नाम भारत है और भारत की संतति को भारतीय कहते हैं। परमात्मे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यावतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमादरणीय शास्त्री जी, आपको और आपके शिष्यों को बार बार कोटि कोटि प्रणाम। आपने जिस अनथक प्रयास से इन बच्चों का जीवन परिवर्तन किया है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने सनातन का बीज बोया है। मैं बचपन से ही गीता का अनुसरण करता आया हूँ। हमारे पिताजी ने यही शिक्षा दी थी, गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विद्ये। जो आदमी गीता को पढ़ लेता है, गीतों को समझ लेता है, उसके बाद और किसी शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। आप रामायण का अध्ययन करेंगे तो पुरुषोत्तम नारायण की मर्यादा के विषय में सब कुछ बताया गया है।
लेकिन गीता एक ऐसा शास्त्र है, जन्म से लेकर मरने तक की सारी प्रक्रिया इसमें है। राजनीति है, गीता में है। घर गृहस्थी है तो गीता में है। युद्ध है, गीता में है। उपदेश है तो गीता में है। और कर्म की प्रधानता जो गीता में बताई गई है वो किसी जगह पर नहीं बताई गई। और अभी जो अंत काले मामे श्लोक बोल रहे थे, उसका अभिप्राय क्या है? किसी शास्त्र में मरने की प्रक्रिया के बारे में नहीं बताया गया, जहाँ तक मेरी समझ में आता है। गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जिसमें आपको जीवन कैसे चलाना है और शरीर का परित्याग कैसे करना है, केवल मात्र आपको गीता में ही मिलेगा। और भगवान के स्वयं मुख से ये सारी बातें हैं। हमें शास्त्री जी से संपर्क हुए बहुत थोड़ा समय हुआ, लेकिन आपके इस कार्यक्रम से इन बच्चों की जो आपने एक जागृति पैदा की है, इससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा काम है। अगर हमारे एक साल में 10-20 बच्चे भी आप जैसे तैयार हो जाएं, बहुत बड़ी बात है। जैसे कोई आदमी एक बड़ा खेत लगाता है तो वहाँ पर वो कहता है कि मैं इसमें 10-20 जो अच्छे प्लांट लगा दूंगा तो आने वाले टाइम पर ये बहुत बड़े वृक्ष बन जाएंगे। तो आप एक बहुत बड़ा एक वृक्ष लगाने जा रहे हैं। हमने आपकी इस कार्यशैली को देखते हुए जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट के ट्रस्टी हमारे राजकुमार जी यहाँ बैठे हुए हैं, हमने एक निर्णय लिया है। हम चाहते हैं कि आपकी क्लास जैसे आप सुचारू रूप में चला रहे हैं, बहुत अच्छी, लेकिन इसमें 2-3 प्रश्न पैदा होते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ क्लास लगाने से पहले जहाँ मुझे जगह चाहिए, फिर घर वाले की अनुमति चाहिए, और फिर सारी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर घर में बैठने की जगह नहीं है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप क्लास नहीं चला सकते। आज तक आपने ये डिफिकल्टी जो है, अब हमने एक निर्णय लिया है कि हम एक चलता फिरता स्कूल बनाने जा रहे हैं। ये मॉडल आपके सामने है। एक गाड़ी बनेगी जिसमें कम से कम भी 25 से 30 लोग जो हैं, जैसे आपकी क्लास लगी, ये 10 मीटर की गाड़ी होगी। जिसमें बाथरूम की सुविधा होगी, जूता चप्पल रखने की सुविधा होगी, गुरुजी के बैठने की व्यवस्था होगी। और ऐसे ही जैसे आप इस बरामदे में बैठे हुए हैं, इसमें बस में बैठने की है। और ये एयर कंडीशन बस होगी। आपको यहाँ भी क्लास लगानी है, केवल मात्र आपको वहाँ से 10 मीटर की लंबी जगह चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ना बिजली चाहिए, ना पानी चाहिए, ना चाय पानी की व्यवस्था, सब इसमें होगी। ये चलता फिरता एक आधुनिक तरीके का एक क्लासरूम बनने जा रहा है और बहुत जल्दी ये आपके सामने आ जाएगा। अब इसके लिए शास्त्री जी हम आपसे विचार करेंगे कि किस तरीके से इसका उपयोग करना है। क्लासरूम तो बन जाएगा, इसकी कोई समस्या नहीं, लेकिन अब इसके लिए आपसे ये हमने करना है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार से जनता को लाभ मिल सकता है। ये आपने हमें इसका सारा विषय बना के देना है। हम इसके बारे में सोचेंगे, लेकिन मेरा यहाँ तक विचार आता है कि हम कुछ जगह निश्चित करेंगे, रोज की हो सके, हफ्ते में 2 बार की हो सके, 3 बार की हो सके, 7 बार की हफ्ते में हो सके। कोई ऐसा स्थान सब जगह पर निश्चित करेंगे। जैसे हमने कहा कि शक्ति नगर में एक गाड़ी लगेगी शाम, इतवार को शाम से 4 से 6 बजे तक, पुरानी जगह पर इतने से इतने बजे। इसकी बाकायदा अगर टाइमिंग होगी, एक जगह से दूसरी जगह के जाने में 1 घंटे का, आधे घंटे का अंतर रखेंगे। या यहाँ से 6 बजे क्लास समाप्त होगी
तो ये बच्चों को उस जगह पर वहाँ ही ड्रॉप किया जाएगा जहाँ के बच्चे हैं। 1 घंटे के अंदर अंदर बस जो हो दूसरी जगह पर जाकर वहाँ पर क्लास लिया करेगी। अब आपने इसके लिए होमवर्क पूरा करना है, कैसे इसके लिए विद्यार्थियों को करना है। और इसमें हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि जो बच्चे इसमें आएंगे उनको यूनिफॉर्म भी जो है वो ट्रस्ट की ओर से होगा। उसके लिए किताब भी उनको ट्रस्ट प्रोवाइड करेगा और कुछ थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप भी हर विद्यार्थी को दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसकी कोई हमने न्यूनता को देखते हुए करना है, सिर्फ यह कि बच्चे को एक प्रोत्साहन रहता है कि मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाता हूँ, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए जाता हूँ, मुझे किताब भी अपनी लेनी पड़ती है, मुझे यूनिफॉर्म भी अपनी लेनी पड़ती है, मुझे स्कूल की फीस भी देनी पड़ती है। लेकिन जम्मू यात्री भवन का एक ऐसा विद्यालय है यहाँ आपको किताब भी मिलेगी, यहाँ आपको यूनिफॉर्म भी मिलेगी और यहाँ आपको कुछ दक्षिणा भी मिलेगी। इस प्रकार से हम शास्त्री जी आपका जितना प्रयास है कोई इसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। आप इसको लगे रहिए, अच्छे अच्छे बच्चों को तैयार करते रहिए। जैसे ये बच्ची है, ये बच्ची है, ये बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं, इनको आप प्रोत्साहित करिए। और वैसे भी ये बच्चे जो अभी जो हमारे संपर्क में चाहे नहीं हैं, इन बच्चों को कोई स्कूल में पढ़ने के लिए फीस की कोई कमी है आप निश्चित खोज कर हमें बताइए। बच्चे को किसी को स्कूल में किताबों लेने की कमी है, निश्चित रूप से हम उसकी सेवा करेंगे। ये जो बच्चे हैं इनके लिए कोई किसी प्रकार की इनकी आवश्यकता जो है वो हम अपने जम्मू यात्री भवन ये स्कूल में ट्यूशन की कमी है, हम ट्यूशन फीस देंगे। अगर इनको किताबों की कमी है, हम किताब लेके देंगे। इन बच्चों को आप सबको एक रजिस्टर करो, बाकायदा हम आप बैठ के आपसे बात करेंगे, एक जम्मू यात्री भवन की एक रूपरेखा बनेगी। इन बच्चों को सालों के आप एक रजिस्ट्रेशन बनाओ। फिर जिस बच्चे की जो आवश्यकता है केवल मात्र उसे एक चिट्ठी लेनी कि ये बच्चा फलाने स्कूल में पढ़ता है, इसको पढ़ने में इस किस्म की इस चीज़ की कठिनाई आ रही है, उसके लिए जम्मू यात्री भवन उसका जिम्मेवारी लेगा, उसको चलाएगा। और गीता के लिए तो संपूर्ण जिम्मेवारी जम्मू यात्री भवन लेगा। गाड़ी की जिम्मेवारी, पढ़ने की जिम्मेवारी, किताबों की जिम्मेवारी और उसके बाद दक्षिणा की जिम्मेवारी सारी जम्मू यात्री भवन लेगी। ये आप बच्चों ने क्या करना है, कुछ बच्चे भी बैठे हैं, कुछ बच्चों के पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, और भी बच्चों को आपने प्रेरित करना है। अमीरी गरीबी जात पात को छोड़ के हमारे पास कोई बच्चा आता है, किसी भी जात का हो, हम उसको स्वीकार करेंगे, किसी भी समाज का हो हम उसको स्वीकार करेंगे। गीता कोई हिंदू शास्त्र नहीं है, गीता सामाजिक शास्त्र है। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई किसी जगह पर जिद नहीं। कर्म योग है, धर्म योग है, कर्म योग है, निष्ठा है, राजनीति है। वो किसी धर्म के ऊपर किसी जाति के ऊपर विशेष के लिए नहीं है। इसलिए मैं गुरु जी आपसे, शास्त्री जी आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप इस सारे कार्यक्रम को इस नीतिबद्ध तरीके से आप बनाइए। हमारा पूरा सहयोग है। अब मैं अपने ट्रस्ट के जो राजकुमार जी यहाँ आए हैं उनका भी आपको परिचय करवा दिया है।